आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 8 जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग। कास्ट प्रोड्यूस शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग हेडिंग है। अब जानिएगा जाति पूर्वाग्रह क्या है, अनुसूचित जातियां, ट्राइबल सोसाइटी क्या है ना, एवं अन्य पिछड़े वर्ग क्या है, आपको जानना जरूरी है ना। अब आपको ये समझना है, अध्याय 8 पढ़ा रहे हैं जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग। हेडिंग से ही मालूम हो रहा है जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग क्या है इसको आपको जानना है। अब इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं आज। देखिए, आप समझिए आप इस चीज को, जाति पूर्वाग्रह। देखिए, प्राचीन काल से भारतीय समाज घोर सामाजिक असमानता, विषमता और बहिष्कार का शिकार रहा है। प्राचीन काल से झेलते आ रहा है कास्ट सिस्टम को। एक बड़ी समस्या है। क्या है? एक बड़ी समस्या है। भारत में जन्मे और पले बढ़े लोग भली भांति रूप से जानते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। क्या है? जीवन की एक वास्तविकता है। सामाजिक विभेद केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और संरचनात्मक स्ट्रक्चर के रूप से भारतीय समाज में विद्यमान है। क्या है? भारतीय समाज में, सोसाइटी में विद्यमान है। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान भी हो सकता है, जबकि यह भी हो सकता है कि उनसे अपनी स्थिति ऊंच या समिधवान बनाने हेतु कठोर परिश्रम किया हो। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज रूप में या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है। समाज के द्वारा क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। अब देखिएगा, रोजमर्रा के जीवन में सामाजिक विषमता और बहिष्कार इस प्रकार व्याप्त है कि वह हमें सामान्य बात लगती है। कभी कभी तो हम इस बारे में सोचकर उन्हीं लोगों को दोषी ठहराने लगते हैं और यह न्याय संगत मानते हैं कि गरीब, वंचित और बहिष्कृत लोग स्वयं ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो वे लोग योग्यता नहीं रखते या फिर उन्होंने अपनी स्थिति सुधारने हेतु कठोर परिश्रम और पर्याप्त प्रयत्न नहीं करते। यही कारण है कि वे लोग दयनीय जीवन यापन कर रहे हैं। यही कारण है कि क्या कर रहे हैं लोग? दयनीय जीवन, गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं। अब पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो लोग समाज के सबसे निचले स्तर पर होते हैं वे अन्य की तुलना में सबसे अधिक मेहनत परिश्रम करते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है कि यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी वस्तु होती तो अमीर लोग सदैव उसे अपने लिए बचाकर रखते। कितना कड़ी कहावत है। यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी वस्तु होती तो अमीर लोग, धनी लोग सदैव उसे अपने ही बचाकर रखते। वही लोग खाली, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। आप जानते हैं चीज को। आप आमतौर पर यह पाया जाता है कि गरीब मजदूर लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद अपनी माली हालत नहीं सुधार पाते हैं। परंतु भारतीय समाज के, इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में यह बात तर्कसंगत नहीं लगती, क्योंकि यहाँ सामाजिक विषमता और बहिष्कार, जाति व्यवस्था का बहिष्कार आदि व्याप्त रूप से हमें देखने को मिलता है। यहाँ एक प्रमुख तथ्य यह भी है कि जब सभी चीज़ें समान हो तब व्यक्तिगत
प्रयास, योग्यता और भाषा ही व्यक्तियों के बीच अंतर के लिए उत्तरदायी होती है। परंतु जैसा कि समान तौर पर देखने को मिलता है कि सभी चीज़ें समान नहीं होती, इस प्रकार स्पष्ट है कि अवैयक्तिक अथवा सामूहिक विभिन्नताएं ही सामाजिक असमानता तथा बहिष्कार को स्पष्ट करती है। क्या करती है? बहिष्कार को स्पष्ट करती है। जाति पूर्वाग्रह पढ़ा रहे हैं आपको हम। अब उक्त प्रश्न के संदर्भ में प्रमुख रूप से 3 बातें उल्लेखन प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है। पहला क्या? सामाजिक विषमता की प्रकृति इसलिए सामाजिक है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति से न होकर समूह से होता है, ग्रुप से होता है। दूसरा, यह इसीलिए भी सामाजिक है क्योंकि यह आर्थिक पहलू नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता के बीच प्रायः घनिष्ठ संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है। तीसरा, सामाजिक असमानता और बहिष्कार की एक निश्चित और व्यक्तिगत संरचना, स्ट्रक्चर होती है। संरचना होती है। बात समझे? अब सामाजिक विषमता या असमानता है सोशल इनक्वालिटी सामाजिक विषमता या असमानता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती है। आप देखें, कोई व्यक्ति का एक समान स्थिति होता है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चीज का कमी है। राजा हो, कितना हो बड़ा राजा हो, वो अकेले कुछ काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसमें बोलता है प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शक्ति आदि मूल्यवान संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा होता है, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग इन संसाधनों से अपेक्षाकृत वंचित होता है। वंचित होता मतलब समझते हैं, वो चीज़ पूर्ति नहीं होती है, इसका अर्थ निकलता है। समझिए पढ़ाई को। इन सामाजिक संसाधनों को पूंजी के 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, भौतिक संपत्ति एवं अन्य के रूप में आर्थिक पूंजी। दूसरा में प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी। तीसरा में सामाजिक संगतियों एवं संबंधों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। कैपिटल पूंजी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? पूंजी होता है। अब देखिएगा, पूंजी के ये तीनों रूप प्राय एक दूसरे से अंततः संबंधित होते हैं। इससे दोनों में क्या होता है? संबंध होता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज संसाधनों तथा असाधारण पहुंच की पद्धति सामान्यतः सामाजिक असमानता के लिए उत्तरदायी होती है। हमारे पास सभी चीज़ की जरूरत, हमारे चीज़ के पास सभी चीज़ की पूर्ति नहीं है, इसे हम समाज में सब चीज़ पूरा नहीं कर सकते हैं। अधूरा छूट जाता है कोई भी चीज़ हम करते हैं तो। हमारे सब चीज़ की व्यवस्था नहीं है। समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण की संज्ञा प्रदान करते हैं। अधिकतम संरचना लोगों को उनकी पहचान और अनुभव, दूसरों से उनके संबंध तथा संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को एक आकार प्रदान करती है। क्या करती है? एक आकार प्रदान करती है। बात समझिए पढ़ाई को। सामाजिक असमानता सामाजिक व्यवस्था द्वारा नियमित होती है। समाज में संसाधनों के असमान वितरण, उच्च नीच का संस्तरण, उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जाति, प्रजाति, आयु, लिंग, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति, व्यक्तिगत प्रयत्न और योग्यता आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों तथा श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, बांट दिया जाता है। जाति, कास्ट में आप छोटा जाति के हैं, बड़ा जाति के हैं, बहुत तरह की फीलिंग है, इसको बांट दिया जाता है। इसे समाज में कुरीति फैल रहा है। अभी भी रूढ़िवादिता है। देखते हैं देहात में अभी भी बहुत जगह छुआ हुआ पानी नहीं पीता है लोग। ये विसंगतियां हमको दूर करना पड़ेगा समाज में, सोसाइटी में, गांव में, शहर में, देश में, कस्बा में। समझे बात को? पढ़ाई समझ रहे हैं? हमें दूर करना होगा तो हमारा देश सुदृढ़, शक्तिशाली और बलशाली, शिक्षित होगा, देश समृद्ध होगा। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। खुला समाज, खुला सिस्टम, कास्ट सिस्टम ग्रसित नहीं होनी चाहिए, ये ओपन होनी चाहिए। बस आज इतना ही।